तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंशन ऑफ टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ फायर। मतलब हमारे जो आदि पुरुष थे उन्होंने किस तरह मतलब औजार बनाना सीखे थे और उसको कैसे मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल मेकिंग इज़ कंसिडर्ड ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द ह्यूमन काइंड। देखिए, जो औजार बनाना जिसकी कला है, ये सिर्फ मानव जाति में पाया जाता है। किसी मतलब दूसरे प्राणी में इतना डेवलप्ड तरीके से मतलब टूल मेकिंग देखा नहीं जाता है। ऑल्दो सम अदर एनिमल्स लाइक चिंपांजीज क्रोज आर नोन टू यूज टूल्स, दे डू इट रियली एंड इन एपिसोडिक फैशन। जैसे कि देखा जाता है चिंपांजी भी पशु जगत में चिंपांजी या कौवे वो लोग भी यूज़ करते हैं टूल्स कभी कभी, लेकिन ये हमेशा वो यूज़ नहीं करते हैं और उतना डेवलप फॉर्म नहीं होता है। एपिसोडिक फैशन मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। तो मानव जाति एक विशेष एक प्राणी है इस जगत में जो टूल मेकिंग में माहिर है। दे डू नॉट शेप देयर टूल्स इधर। ऑस्ट्रोलोपिथिसियंस वे प्रोबेबली द फर्स्ट टूल मेकर्स। अभी देखिए, जो पशु जो है वो उनकी जो औजार यूज़ करते हैं लेकिन उसको शेप नहीं दे सकते, मतलब उसको एक नए रूप या तोड़ मड़ोड़ करके मतलब अपना मतलब उपयोगिता के रूप में हिसाब से उसको मतलब नई शेप नहीं दे सकते। लेकिन मानव क्या है, वो उसको मतलब टूल बना भी सकता है, उसको तब्दील भी कर सकता है और अपना प्रयोग अनुसार उसको उसमें तब्दीली भी ला सकता है। तो ये एक विशेषता मानव जाति में पाया जाता है। जो ऑस्ट्रोलोपिथिसियंस है वो फर्स्ट टूल मेकर्स कहा जाता है। मानव जाति की जो सिलसिला है, जो डेवलपमेंट है, वो ये क्रोनोलॉजी जो कहा जाता है, उसमें ऑस्ट्रोलोपिथिसियंस वे है, ये है सबसे पहले मतलब टूल मेकिंग उनका मतलब श्रेय ज़्यादा है ऑस्ट्रोलोपिथिसियंस को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग को जान लेना चाहिए। अभी आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट टूल्स माइट हैव बीन मेड ऑफ बोन और वुड। जो सबसे पहले का जो औजार है वो धातु किससे बनाया गया था? अर्लीस्ट मेड ऑफ बोन मतलब हड्डी, पशु का हड्डी या लकड़ी से बनाया गया था। तो सबसे पहले का जो औजार है। दे हैव नॉट सर्वाइव टू द प्रेजेंट। और उस समय का जो टूल्स है, जो बोन या ये तो आपका डिकम्पोज हो जाता है या वुड भी क्रम समय का अनुसार ख़राब हो जाता है। तो ये उस समय का जो टूल्स था, जो बोन या हड्डी से या वुड से काठ से बनाया गया था, वो अभी इस समय नहीं मिलता है क्योंकि उसका उनका डिकम्पोजिशन हो गया या वो नष्ट हो गए हैं। द अर्लीस्ट टूल्स वे probably मेड बाई वोमन टू मेक गैदरिंग मोर एफिशिएंट। अभी सबसे पहले जो मानव में अभी देखिए, जो महिलाएं हैं वो पहले उनको ज़रूरत ज़्यादा होता है कामकाज में टूल्स का, औजार का। तो सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट टूल्स में जो सिलसिला है उसमें महिलाएं को ज़्यादा श्रेय जाता है टूल मेकिंग का। वो उन्होंने उनको कहा जाता है, वो उन्होंने पहले टूल्स बनाया था। क्योंकि वो क्या करते थे, कलेक्ट करते गैदरिंग करते थे, मतलब जंगल में जाके लकड़ी वगैरह गैदर करते थे या जड़ी बूटी वगैरह या मतलब जो भी खास जो खाने का जो फल वगैरह या सब्जी वगैरह जो रूट्स है उसे गैदर करने के लिए उनको टूल्स का ज़रूरत था चाहिए था। तो वुमन को, महिलाओं को ज़्यादा श्रेय जाता है टूल मेकिंग का, क्योंकि उनको गैदरिंग के लिए ये ज़रूरत पड़ता था, मतलब उनको कलेक्ट करने के लिए जो जंगल से लकड़ी वगैरह या फल वगैरह या जड़ जो कोई भी जड़ी बूटी। तो वुमन, हम लोग मतलब मैन से पहले वुमन को, महिलाओं को ये श्रेय जाता है। इसके साथ साथ इन एडिशन वोमन डिवाइस कंटेनर्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैदर्ड फूड एंड फॉर हॉलिंग इन्फेंस ड्यूरिंग गैदरिंग। अभी देखिए, जो इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाते थे जो महिलाएं, तो उन्होंने उनके औजार के साथ कंटेनर्स जो रखने के लिए कंटेनर भी, जैसे आपका बड़ा बड़ा टोकरी वगैरह वो भी बनाना महिलाओं ने सीखा था। क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ कलेक्ट की है जंगल से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले आवागमन करने के लिए सुविधा होती थी। और फॉर होलिंग इन्फेंट्स, और जो बच्चे थे उनके जो कोख में या उनके जो बच्चे थे उनको भी इस टोकरी वगैरह में रख के मतलब जंगल से इकट्ठा करने में उनको सुविधा होती थी। तो कंटेनर्स टूल मेकिंग के साथ साथ उन महिलाओं ने कंटेनर भी बनाना सीख गए थे उस समय। अभी आगे देखते हैं। अबाउट 2.5 मिलियन ईयर्स एगो आवर एंसेस्टर्स डिस्कवर्ड दैट स्टोन कुड बी यूज्ड एज वेपन्स। अभी 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, इस समय काल में हमारे एंसेस्टर जो पूर्व पुरुष थे उन्होंने ये डिस्कवर किया कि पत्थर को भी औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब क्रम विकास में ये भी जान लिया मनुष्य ने कि पत्थर बहुत शार्प होता है, वो मजबूत भी होता है लकड़ी या हड्डी से। सो उसको भी वेपन के रूप में उस उन्होंने हमारे पूर्वज ने बनाना सीख लिया था। ये इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये उनकी सोच में आया। वो स्टोन टूल्स दे कुड किल एनिमल्स एंड ब्रेक शेल्स ऑफ एडिबल सीड्स। तो स्टोन टूल का मेनली किस तरह इस्तेमाल होता था? कुड किल एनिमल्स, जो जानवर को मारने में, और जो एडिबल सीड्स थे, जो भी बड़े बड़े जो सीड है जो कि उसको तोड़ने के लिए हार्ड होता है, उसका शेल्स बहुत हार्ड होता है, उसको तोड़ने के लिए
आपका पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। टूल मेकिंग बाय आवर एंसेस्टर्स मार्क द बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए ये टूल मेकिंग जो है वो आपका कहा जा सकता है जो टेक्नोलॉजी का मतलब जो आपका टेक्नोलॉजी का स्रोत बोला जाता है, बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। टूल मेकिंग से ही मतलब टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे ईजाद हुआ, मतलब वो एक फर्स्ट स्टेज कहा जाता है टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन का, या मानव जाति का टेक्नोलॉजी का उपयोग लाना अपने दैनंदिन कार्य में। थिंक ऑफ द वेज इन विच टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वर्क ईजियर। अभी देखिए ये जो टूल मेकिंग या टेक्नोलॉजी जो कहते हैं उसके इन्वेंशन से कितना काम कितना सहज हो गया मनुष्य के लिए, काम या उसका उत्पाद भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है इस टूल मेकिंग की या टेक्नोलॉजी के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीडेड वुड यू वुड नॉट वेट फॉर अ ट्री टू फॉल डाउन बट सिंपली कट इट विद ए सो। अभी हमें लकड़ी का ज़रूरत है तो हम ये नहीं देखेंगे कि पेड़ मर के गिर जाए, बल्कि उसको हम लोग जब ज़रूरत अनुसार उसको सिंपली एक आरी से या सो से उसको काट देंगे, क्योंकि हमारे पास औजार है। जो पहले औजार नहीं था तब क्या करते थे, मरे हुए पेड़ या जो गिर गया है अपने आप पेड़, उसी से उसको काट निकालना पड़ता था आदि आदि पुरुष को। लेकिन अभी वर्तमान में लोग जितना इच्छा अपने इच्छा अनुसार जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट लेते हैं, क्योंकि नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी या जो ओपन से सॉ है या जो ट्री कटिंग जो मशीन्स है वो ईजाद हो गया है। ऑल्सो टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोड्यूस मोर गुड्स, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एक दूसरा एक फ़ायदा है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बुक्स हैड टू बी कॉपीड बाय हैंड। अभी यहाँ पे एक दूसरा एक उदाहरण देते राइटर कि जो आपका प्रिंटिंग प्रेस किसने आविष्कार किया था वो आप लोग जानते हैं तो कॉमेंट में लिख दीजिएगा। प्रिंटिंग प्रेस के जो पहले लोग क्या करते, एक किताब से दूसरा किताब अगर कॉपी करना हो तो हाथ से लिखना पड़ता था, क्योंकि प्रेस तो नहीं है तो कोई जो छाप जाएगा किताब छाप जाएगा ऐसा तो नहीं है, हाथ से ही हाँ लिखना पड़ता था। कितना तकलीफदायक या कितना समय लगता था उसमें आप अनुमान कर सकते हैं। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से कितना भी कॉपी हो, हज़ार हो मिलियन हो, वो भी आसानी से घंटों में प्रिंट हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का मानव जाति का ये एक वरदान के रूप में आया है टेक्नोलॉजी, और इससे काम भी बहुत फास्ट हो गया है और प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एज सच बुक्स वेर रेयर एंड एक्सपेंसिव। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस के पहले जो बुक्स थे किताब थे वो बहुत रेयर था, मतलब दुर्लभ था, और एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा था। जितना का प्रोडक्शन कम होगा उतना आपका क्या इकोनॉमी का फॉर्मूला है, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो दाम भी बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो दाम कम जाएगा। एज अ टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज और वे ऑफ लाइफ हैज़ चेंज। और टेक्नोलॉजी की चेंजेस के साथ साथ हमारी जो लाइफ है वो भी बहुत चेंज हो गया। अभी लाइफ बहुत फास्ट हो गया बोलते हैं, तो पहले ऐसा नहीं था। अभी मतलब यहाँ से आप अगर यूएस भी जाना चाहते हैं तो 24 आवर्स या उससे मतलब एक दो दिन में पॉसिबल है, लेकिन उस समय ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे एक जगह से दूसरी जगह जाना एक दिन में। तो ये टेक्नोलॉजी का मतलब अवदान है, जो टेक्नोलॉजी का वरदान है जो मानव जाति को इतना सुविधा या सहूलियत प्रदान करती है। Just as early technology made it possible to hunt and cook in new ways, so too the modern technology has made our present day lifestyle possible। जैसे कि अर्ली टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ था, मैं जस्ट अर्ली मेड मतलब लोगों को हंटिंग करने के लिए या खाना पकाने के लिए नया नया तरीका या पॉसिबल कर दिया, नए तरीके से हंटिंग करने या खाना बनाने का तौर सिखाया था। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसी तरह बहुत ज़्यादा आसान बना दिया और सुविधापूर्ण सहूलतपूर्ण बना दिया है। तो ये था हमारा इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर, ये आग का किस तरह इन्वेंशन हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।